तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य भद्रोऽपि पश्यति पापं याव पापं न पञ्चति यदा च पञ्चति भद्रं अथ भद्राणि पश्यति। कुशल कर्म करने वाले को वे कर्म तब तक कुशल शुभ नहीं लगते हैं जब तक उसे उनका फल नहीं मिलता। जब वह उनका फल देखता है तब उसे विश्वास हो जाता है कि कुशल कर्म की अच्छा परिणाम फल मिलते हैं और उनको आनंद भी लगते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में शुरुआत करने के लिए धम्मपद के उपदेश देने के लिए मुझे निमंत्रण किया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी धम्मपद की एक गाथा सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सबको बेहतर जीवन के लिए और दुख की मुक्ति के लिए एक उपदेश देते हैं। भद्रोपि पश्यति पापं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्राणि पश्यति। अगर कोई कुशल कर्म करते हैं तो तब तक उस कुशल कर्म का अच्छा परिणाम मिलना शुरू नहीं होता। उनको उस कुशल कर्म की अच्छाई का बारे में विश्वास नहीं होता है। देर में अगर कुशल कर्म की अच्छाई मिलना लगते हैं और कुशल की शुभ फल मिलते हैं तो उनको विश्वास भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो कुशल कर्म की शुभ कर्म की अच्छा फल मिल रहा है सोच करके। इसीलिए हम सब भी अपना जीवन में जो भी अच्छा कर्म करता रहा है वो अच्छा कर्म करते हुए भी कभी कभी लोग बोलते हैं हम लोग जितना भी अच्छा कर्म करते हैं लेकिन हम पर ही बुरा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग से भी पूछते हैं कि अच्छा कर्म करने का मतलब क्या है, क्या मतलब है। क्योंकि कोई भी कुशल होगा अकुशल होगा, जो कर्म करते हैं उस कुशल अकुशल कर्म की जो परिणाम फल पूरा तरह तुरंत नहीं मिलता। जो कर्म की फल का बारे में बात करते हैं तो वहां बताते हैं जो तुरंत फल मिलते हैं तो उदितदम वेदनीय के रूप में वो ज्यादा प्रकट नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो कर्म समय के साथ साथ वो कर्म पक जाता है तो वो कर्म शक्ति बढ़ जाता है तो परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तब कर्म की फल जो परिणाम मिलना शुरू हो जाता
तो उसी कर्म की परिणाम से किसी को भी बच नहीं सकता है। किसी राजा गरीब भिखारी बना सकता है, किसी गरीब भिखारी राजा भी बना सकता है, ये कर्म की शक्ति के कारण। इसीलिए हम लोग भी बुरा कर्म से दूर होकर अच्छा कर्म करते हुए उस कर्म पर बनाए रहना चाहिए। और इसका कथा पिछले सप्ताह का जो कथा के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम पिछले सप्ताह में समझाया था एक ही कथा के लिए दो गाथा आ रहा है कभी कभी। और पिछले सप्ताह में जो गाथा के लिए जो कथा सुनाया अनाथ पिंडिक का बारे में, जो अनाथ पिंडिक सम्यक संबुद्ध की एक अनुयायी थे, वो एक श्रेष्ठी बहुत दानी थे, त्यागी थे, और सम्यक संबुद्ध को भी सबसे ज्यादा, अगर बुद्ध शासन के लिए सबसे ज्यादा त्याग किया तो वो अनाथ पिंडिक थे। अनाथ पिंडिक थे। अभी वो अनाथ पिंडिक का जो घर में उनका जो दानशाला के कारण बहुत अधिक मात्रा में जो दान देने के कारण उनका जितना भी जो धन कोष थे, वो धन कोष खाली होते जा रहा था। तो रोज जो जितना भी भिक्षु उनका घर में आता है, दानशाला में आता है, उस सबको उन्होंने आदेश दिया था उन सबको दान दक्षिणा देना है। तो उनका कोष में जो असर पड़ रहा, तो उनका घर में जो उनका एक कुल देवता ये देखकर कुछ भिक्षुओं ने जो उनका जो दानशाला में घर में प्रवेश करते वक्त द्वार पर वो भिक्षुओं को रोकने के लिए कोशिश किया। ये चीज जान करके जो अनाथ पिंडिक ने उसका बारे में पता लगा, तो वो कुल देवता ने अनाथ पिंडिक के सामने जो बताया है, आप इतना दान देना बंद करिए, क्योंकि आप गरीब हो जाएगा और आपका धन पूरा समाप्त हो जाएगा। इन लोगों को देने से अच्छा है आप ये धन आयोजन करके दूसरा धन कमाने का काम करिए, ये सबसे बेहतर है। इसी तरह जो उनको समझाने का कोशिश किया, लेकिन अनाथ पिंडिक का जो दान है, उनका जो त्यागी मन ऐसे चंचल नहीं था, अचल थे। इसलिए उन्होंने वो कुल देवता को आदेश दिया था, आप ऐसा बुरा विचार के साथ साथ रखते हुए मेरे आवास में आपको रह नहीं सकता है, इसलिए आप तुरंत, अगर इसी तरह विचार आपके मन में है, तो तुरंत ये जगह छोड़ करके चला जाना। फिर जो अनाथ पिंड की जो सृष्टि, उनका जो त्याग के कारण उन्होंने बहुत उच्च आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण उन कुल देवता को उनका जो आदेश पीछे नहीं रखता, उसको पालन करना होते हैं। इसलिए उन्होंने वहां छोड़ करके निकल पड़ा। यहाँ तक हम लोग पिछले सप्ताह सुने थे। और ऐसे निकल के उन्होंने जो कुल देवता ने वहाँ जो नगर देवता के पास चला गया। अभी उनको रहने का स्थान नहीं है, और इसलिए नगर देवता के पास जा करके अपना जो दुर्घटना का बारे में बताया। तो नगर देवता भी
मना किया है, क्योंकि ऐसा बुरा कर्म करने के कारण बुरा विचार के कारण हमें भी आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता है। ऐसे-ऐसे चलते-चलते इन्होंने इंद्रदेव के पास चला गया, जो इंद्रदेव के पास जाकर इंद्रदेव को अपना बुरा विचार के बारे में बताकर, जो आप उनको जो उनसे गलती हुआ, गलती का बारे में बताकर मदद मांग रहा था। फिर इंद्रदेव ने बताया है, हम किसी को वो अनाथ पिंडिक के सामने ऐसा खड़ा नहीं हो सकता है उसका विरुद्ध में, इसलिए हमें भी ऐसा आपको सीधा-सीधा मदद नहीं कर सकता है। लेकिन हम आपको एक उपाय बता सकता हूँ। दोबारा आपको जो आपसे खो गया वो सब पाने के लिए एक उपाय बता सकता हूँ। ऐसे करके जो इंद्रदेव ने उस कुल देवता को बताते एक उपाय, जो अनाथ पिंडिक जी का जो कुछ धन है, वो धन उनसे वंचित थे। मतलब अनाथ पिंडिक पता नहीं है, कुछ छुपाया हुआ धन उनका है, जो उसी छुपाया हुआ धन अगर दोबारा उनका कोष में ले जाकर भराएँगे, तो शायद आपको उसी अच्छा कर्म के फल के रूप में दोबारा आपका स्थान मिल सकता है। ऐसे करके समझाया। उसी उन जो अनाथ पिंडिक जी का कुछ धन 18 करोड़ का जो धन, जैसे जो लोग उधार में लेता है, जो उधार लिया हुआ धन अभी तक पड़े हैं, वो लोग देते नहीं है। इसलिए आप एक नौकर के रूप में वेश धारण करके दोबारा वहाँ जा करके वो जितना भी जो 18 करोड़ जो उधार लेकर लोग वापस नहीं कर रहा, वो धन वापस करवा करके उनका कोष में भर दीजिए। फिर कुल देवता ने ऐसा किया, और 18 करोड़ है जो नदी में डूबे हुए हैं, वो अनाथ पिंडिक ने नहीं पता। जो इसलिए वो जा करके वो ढूँढ करके आपका अपना शक्ति इस्तेमाल करके वो ढूँढ करके दोबारा वो धन भी ले जा करके अनंत पिंडिक का जो कोष है उसमें भर दीजिए। जो कुल देवता ने वो भी कर लिया। फिर और कुछ धन जो ज़मीन के अंदर जो छुपाया है, रखा है, वो भी अनाथ पिंडिक को नहीं पता। इसलिए आप जाकर वो भी ढूँढ लीजिए, ढूँढ करके वो धन भी ले आकर के जो अनाथ पिंडिक का जो कोष में भर दीजिए। फिर 54 करोड़ का जो धन से जो अनाथ पिंडिक का जो कोष दोबारा भर गया। फिर ये सब होने के बाद जो कुल देवता ने अनाथ पिंडिक के पास जा करके अनाथ पिंडिक के को अपना गलती जो दोहरा के क्षमा मांग रहा था। ऐसा मुझसे जो गलती हुआ तो उसके लिए क्षमा करिए। इसी तरह जो आपका जो दानशाला आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपका मदद के लिए हमने इसी तरह जो धन दोबारा प्राप्त करके आपका कोषों को भर दिया, ऐसे करके। फिर अनाथ पिंडिक ने सोचा, ये जो कुल देवता ने अपना गलती एहसास करके जो क्षमा मांग रहा है, इसलिए इनको सम्यक संबुद्ध के पास लेके जाना है, अपना शास्ता के पास ले जाना है। फिर जो ये अ, जो कुल देवता के साथ अनंत पिंडिक ने शास्ता के पास जाते हैं, जा करके शास्ता को मिल करके जो कुल देवता को बताते हैं, अनंत पिंडिक ने अपना जो अ, जो बुरा कर्म, जो अपना विचार, जैसे अपने अपना आपका जो घटना बुद्ध को समझा बताने के लिए। फिर जो कुल देवता ने पूरा घटना क्या कैसे हुआ समझाता है, बताते हैं बुद्ध के सामने। फिर बुद्ध से क्षमा मांगते हैं अपना गलती का बारे में,
जो अनाथ पिंडी को जो दान से वंचित करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने जो गलती किया, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और बुद्ध से याचना करते हैं, कुछ उन लोगों का भलाई के लिए, कुछ और धम्म की उपदेश भी देने के लिए जो बताते हैं। फिर सम्यक संबुद्ध उस समय बताता है, जो भी लोग गलती करते हैं, तो वो गलती का जब तक जो एहसास नहीं होता, उसका कर्म की फल नहीं मिल रहा, तब तक वो आनंद में रहता है। अगर फल मिलना शुरू हो जाता, तो वो दुःख में चला जाता है। हो सकता है तब तक उनको भूल चुका है, उन्होंने गलती किया। और अच्छा कर्म भी ऐसा ही है, जो अच्छा कर्म का जो पूरा फल, परिणाम मिलने के लिए समय लगता है। इसलिए उसका जो लेकिन जिस दिन उसका जो फल मिलता है, वो पता तक नहीं है, वो कौन-सा कर्म के फल के रूप में इनको जो अच्छा हुआ। इसी तरह इसीलिए लोग अच्छा कर्म और बुरा कर्म का बारे में उतना ध्यान नहीं देता है कुछ लोग, लेकिन वो जो कर्म की फल ज़रूर मिलता है, इसलिए बुरा कर्म छोड़ करके अच्छा ही कर्म करने के लिए सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया था। इसलिए आज का जो अ, उपदेश और कथा और गाथा यहाँ से समाप्त करते हैं। और इससे हम लोगों को जो मिलते हैं, जो उपदेश मिलते हैं, जितना भी जो हम लोग अच्छा कर्म कर रहा है, उसी अच्छा कर्म के फल अगर तुरंत हमें मिलता नहीं है, हम पर बुरा ही होता रहता है, तब भी हम वो अच्छा कर्म रोकना नहीं, वो करते रहना है, कि अच्छा कर्म की फल मिलना आना चाहिए। ऐसे उपदेश के साथ-साथ आज का धम्म उपदेश समाप्त करते आप सब लोग बहुत बड़ी ध्यान से जो धर्म की वचन और सुनते रहा, और इस धम्म को सुनने के कारण आप सबको भी धर्म श्रवण की कुशल शक्ति, कुशल कर्म मिल गया। इसी कुशल कर्म से प्रार्थना करते हैं आप, विशेष करके जो सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक अ, जितना भी जो बुद्ध शासन को प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं, उन सबको शांति प्राप्त हो। और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में जो हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली भंते जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं धर्मदान के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी लोग, उन सबका घर परिवार को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कल्याण होगा। और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख का अंत करके उन सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। सब्बेतियो विवञ्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति